Hello everyone, how are you? Today we will discuss about how to make a chemical formula. आज हम डिस्कस करेंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी क्लास स्टूडेंट, फॉर एवरी हायर क्लास स्टूडेंट, 8th 9th 10th 11th एंड 12th। अगर 8th और 9th को भी छोड़ दे तो 10th 11th और 12th स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। हाँ, मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ कि यदि आप लोग आज केमिकल फार्मूला बनाना सीख गए तो आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए दो चीज़ सीखना बेहद ज़रूरी है। एक होता है केट आयन, जिसे हम प्लस चार्ज के नाम से डिनोट करते हैं, और एक होता है एन आयन, जिसे नेगेटिव साइन यानी माइनस चार्ज, और इसको प्लस चार्ज से डिनोट करते हैं। प्लस चार्ज उस एटम में लगता है, ऐसे एटम में जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। प्लस चार्ज ऐसे एटम में शो करता है, ऐसे एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। लेकिन वहीं जो ये माइनस साइन है, ये शो करता है, जैसे मान लो ऑक्सीजन है ना, यदि इसमें माइनस साइन लग गया तो ये क्या शो करेगा कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है ना, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है, इसको ऑक्साइड कहा जाता है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यदि इसमें पॉजिटिव साइन लगा है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है यानी डोनेट कर रहा है, और इसमें नेगेटिव साइन लगा है यानी कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। इस तरह हमने देखा कि केटायन चार्ज क्या होता है और एनायन चार्ज क्या होता है। ये दोनों चार्ज के कुछ लिस्ट है, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके आधार पे हम केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे। आपको वो लिस्ट हमेशा ध्यान में रखना है कि किस में प्लस चार्ज होता है और किस में माइनस चार्ज होता है, ये आपको हमेशा काम देगा। तो चलिए लिस्ट मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा केटायन चार्ज, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है, लिथियम प्लस चार्ज, सोडियम में प्लस चार्ज, पोटेशियम में प्लस चार्ज यानी आवेश, Cu प्लस चार्ज क्यूप्रस, सिल्वर प्लस चार्ज Ag इसका सिंबल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम, Cu2 पॉजिटिव हो जाएगा तो क्यूप्रिक, Zn2 पॉजिटिव जिंक, Fe2 पॉजिटिव यानी कि फेरस, Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम, Pb2 पॉजिटिव लेड, Al3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम, Fe3 पॉजिटिव, देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव था तो ये फेरस था, और ये फेरिक, और Sn4 पॉजिटिव हो जाएगा स्टैनिक। तो ये चार्ज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये केटायन चार्ज थे हमारे। अब आगे हम एनायन चार्ज के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम एनायन चार्ज के बारे में चर्चा करते हैं कि एनायन चार्जेस क्या होते हैं। उसकी भी लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे ये क्लोराइड है, Cl माइनस, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, F नेगेटिव यानी F माइनस चार्ज फ्लोराइड, NO3 नेगेटिव यानी कि नाइट्रेट, HCO3 नेगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट, CH3COO नेगेटिव यानी एसीटेट, Br नेगेटिव यानी माइनस चार्ज ब्रोमाइड, आयोडाइड नेगेटिव चार्ज, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, O2 नेगेटिव यानी ऑक्सीजन में यदि 2 नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्साइड, SO4 2 नेगेटिव चार्ज है तो सल्फेट, H2 नेगेटिव है तो सल्फाइड, SO3 2 नेगेटिव है तो सल्फाइट, ये सल्फाइड है और ये सल्फाइट है, ठीक है ना। HSO3 2 नेगेटिव ये है बाईसल्फेट, PO4 3 नेगेटिव ये है फॉस्फेट। इस तरह हमने केटायन और एनायन चार्ज की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया। इन्हीं चार्जेस के आधार पर, है ना, हम फार्मूला बनाना बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। बस हाँ, इन चीज़ों का, ये जो प्लस माइनस चार्ज है जितने, और प्लस चार्ज जो बताया था एनायन और केटायन, यदि आपने इसको दिमाग में अपने रखा तो आप फार्मूला बनाना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। चलिए मैं फार्मूला बना के दिखाता हूँ। तो पहला पॉइंट बोलता है, यदि चार्ज की संख्या सेम यानी समान हो, चार्ज यानी कि आवेश, यदि आवेश की संख्या समान हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेता हूँ, पहला एग्जांपल हमने लिखा सोडियम और दूसरा क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक। सोडियम में हमने बताया था लिस्ट में प्लस चार्ज होता है यानी कि ये केटायन है, क्लोराइड में माइनस होता है Cl नेगेटिव।
अब क्या बोला है, क्या लिखा हो, यदि चार्ज की संख्या सेम हो, यानी यदि जितने यहाँ पे चार्ज हैं उतने यहाँ पे भी चार्ज हो। देखो यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे एक नेगेटिव हो। जब चार्ज सेम होते हैं तो चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और निकल के आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इस तरह इसको सॉल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉल्ट। ठीक, इस तरह हमने देखा सोडियम क्लोराइड। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें चार्ज समान हो। हमने लिया जिंक सल्फेट। जिंक में 2 पॉजिटिव चार्ज यानी 2 धनात्मक आवेश, और सल्फेट SO4 में 2 नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 माइनस आवेश। अब देखो यहाँ चार्ज कितना है, 2 प्लस और यहाँ 2 माइनस। हमने क्या बताया था, यदि चार्ज समान हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये क्या फाइनल निकल गया, ZnSO4, और यही हमारा क्या कहलाया, जिंक सल्फेट का फार्मूला। देखिए कितना आसान है। एक और बताता हूँ। अब हमने लिया मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम में कितने चार्ज होते हैं, 2 चार्ज। ठीक, सल्फेट में हमने बताया SO4 2 नेगेटिव। जब चार्ज दोनों तरफ सेम हो, हमने क्या बताया, जब दोनों साइड चार्ज सेम हो यानी चार्ज की संख्या समान हो, यहाँ प्लस चार्ज 2 और यहाँ पे माइनस चार्ज 2, तो आपस में चार्ज कैंसिल आउट हो जाते हैं। जो फार्मूला बन के निकल के आता है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं समान चार्ज वाले का। हमने लिया पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम में क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज। क्लोराइड में नेगेटिव चार्ज। हमने क्या बताया, जब चार्ज दोनों तरफ सेम हो, चार्ज की संख्या समान हो, तो चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और फार्मूला निकल के आता है ये। पोटेशियम क्लोराइड का हमारा फार्मूला बन गया। कितना आसान था। अब चलते हैं, जब चार्ज क्या हो, दोनों साइड डिफरेंट हो यानी कि असमान। अब हम फार्मूला बनाना सीखेंगे कि जब चार्ज यानी कि आवेश डिफरेंट हो यानी कि असमान हो, विभिन्न हो, भिन्न हो। जैसे कि लिखा हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम में कितने चार्ज होते हैं, 3 पॉजिटिव होते हैं, और ऑक्साइड में कितने होते हैं, O2 नेगेटिव यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज। तो अब इसमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है आप। देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे 3 पॉजिटिव। तो ये वाला इसका गुणा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और इसका गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। तो आगे क्या होगा, देखो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो Al2, और ये 3 इसके नीचे चला जाएगा O3। ये हमारा फार्मूला बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या करना है कि ये जो चार्ज है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये चार्ज यहाँ पे होगा। देखो कितना आसान था। एक और एग्जाम्पल के लिए लेते हैं और समझते हैं आगे। अब हमने लिया फेरिक ऑक्साइड। फेरिक में 3 पॉजिटिव, ऑक्साइड में हमने बताया था 2 नेगेटिव। ठीक, मैंने क्या बताया, ये वाला चार्ज यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला चार्ज यहाँ मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होगा। तो ये आया Fe2 और O3। ये देखो ये फेरिक ऑक्साइड का बन गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और बेहतर से समझते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम में 2 चार्ज होता है, 2 चार्ज हमने लगा दिया। हाइड्रोक्साइड में 1 चार्ज होता है सिंगल, वो लगा दिया। हमने क्या बताया, ये वाला चार्ज यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला चार्ज यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कर दिया हमने Mg। देखो 1 चार्ज है तो 1 चार्ज लिख दो। ठीक, हाइड्रोक्साइड में ये। अब ये जो 2 होगा तो ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन के साथ भी, यानी कि हम इसको ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख देंगे। तो फाइनल इसको कैसे लिखेंगे, 1 का जानते हो, 1 का Mg में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, MgOH। ये 2 है तो है ये हमारा, ये फार्मूला निकल के आया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम में 2 पॉजिटिव चार्ज, ये आपको लिस्ट में देखना है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड में नेगेटिव चार्ज। हमने क्या बताया, नेगेटिव वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्लस वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो Ca1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है 1 लिखने का। OH के साथ, अब देखो ये 2 है तो ऑक्सीजन के साथ भी होगा, हाइड्रोक्साइड के साथ भी होगा, इसलिए ब्रैकेट में ऐसे लिखा होता है। तो इसको हम फाइनल लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, यानी क्या बन के आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, आगे और सीखते हैं। अब हमने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम फॉस्फेट। हमने क्या बताया, मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फेट में क्या होता है, 3 नेगेटिव चार्ज होता है। हमने क्या बताया था, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 पॉजिटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कर दिया हमने। Mg के साथ 3 हुआ, PO4। ये 2 हमने क्या बताया था, ये जो 2 होगा सिर्फ ऑक्सीजन या फास्फोरस के साथ नहीं होगा, ये सब के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये सब के साथ किया। इस तरह हमारा फार्मूला निकल के आया मैग्नीशियम फॉस्फेट का। कितना आसान था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंट वाले का। अब हमने एग्जाम्पल लिया जिंक हाइड्रोक्साइड का। जिंक में क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। हमने क्या बताया, नेगेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव यहाँ पे होगा, कर दिया। Zn1OH दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो फाइनल फार्मूला निकल के आया
जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH। इस तरह हमने फार्मूला बनाना सीखा। यानी कि कोई भी आप केमिकल फार्मूला इस मेथड से बना सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट का बनाना हो, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट का बनाना हो, कोई भी एग्जाम्पल आप इस ट्रिक के थ्रू बना सकते हैं। चलिए और एक आध रैंडमली कोई केमिकल फार्मूला का नाम लेते हैं और उसको बनाते हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर में कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, क्लोराइड में नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमने बताया तो सिल्वर क्लोराइड का इस तरह फार्मूला बना। बहुत आसान है, आप कोई भी फार्मूला बना सकती हो इस ट्रिक के माध्यम से। इसलिए आज हमने सीखा कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, और ये केमिकल फार्मूला क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फार्मूला रटो मत, आप फार्मूला रटो मत, आप फार्मूला बनाना सीखो। इससे क्या आप लंबे समय तक हमेशा आप याद रख सकते हो, आप मतलब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद आज के लिए। और आपसे हर रोज़ की तरह हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस चैनल को पहुंचाइए। ठीक है, धन्यवाद।